हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम गौरव तिवारी सर के बारे में बात करने वाले हैं। राजस्थान में एक विलेज है जिसका नाम है कुलधरा। जैसलमेर से मात्र 1 घंटे की दूरी में बसी ये गांव 13वीं शताब्दी में बसाया गया था। पर सवाल यहाँ पर उठता है कि ये गांव पूरा का पूरा खाली क्यों है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि यहाँ से इंसान गुजरने में बहुत ही डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 19वीं सदी में यहाँ पर लोग पानी की वजह से मरने लगे और बचे कुछ परिवार यहाँ से रातों रात निकल गए। कुछ लोगों का मानना है कि सलीम सिंह नाम के एक मंत्री गांव वालों को प्रताड़ित करने लगा, जिस वजह से गांव वाले परेशान होकर वहां से चले गए। वही कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वहां पर एक भूकंप आया था, जिस वजह से वो गांव उजड़ गया। एक कहानी तो तांत्रिक और एक सुंदर राजकुमारी से जुड़ी है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। खैर, यहाँ पर सबसे मानी जाने वाली कहानी सलीम की है। कहा जाता है कि आज से करीब 200 साल पहले जब राजा महाराजा का जमाना था, तब कुलधरा में वालीबाल ब्राह्मण रहा करते थे। ये जो सलीम सिंह है, ये अक्सर लोगों से अवैध तरीके से काम लेता था और अधिक से अधिक टैक्स वसूल करता था। एक दिन उसने ऐलान किया कि वो गांव के जमींदार की बेटी से शादी करेगा। अगर गांव वाले उस जवान लड़की को समझा बुझा कर नहीं लेके आए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कुलधरा के लोग सलीम से बहुत ही परेशान हो चुके थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि रात में सभी अपनी जमीन छोड़ के उस गाँव से निकल गया और जाने से पहले श्राप देके गया कि उस गांव में कोई भी नहीं रह सकता है। अब ये लोग कहां पर गए ये किसी को भी नहीं मालूम। तब से लेकर आज तक ये गांव एक शांत मरुभूमि के जैसा है। यहाँ पर मीलों तक कोई परिंदा भी नहीं दिखाई देता है। तो अक्टूबर 2010 में कुलधरा के बारे में गौरव सर ने रिसर्च की थी। वो अपने साथ एमटीवी को यहाँ पर लेके आई थी। दरअसल एमटीवी में एक शो होता था जिसका नाम था गर्ल्स ऑन नाइट। अब इस शो में होता ये था कि लड़कियों को रात में किसी हॉन्टेड प्लेस पर रहने के लिए चैलेंज किया जाता था। वहाँ पर सभी लड़कियों को अकेला अलग अलग जगह पर रहना पड़ेगा और रात बीतने के बाद जो जीतेगा उसे 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इस शो को मशहूर अभिनेता रणविजय होस्ट कर रहा था और उनके साथ गौरव सर और अनुष्का भी थे। साथ ही उनके साथ शो मेंबर 3 लड़कियां भी थी। इनके नाम रूबीना, नफीजा और तारा थी। लेकिन यहाँ पर उनके साथ क्या होने वाला था ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। रात में करीब 11:15 बजे रणविजय, अनुष्का, गौरव और उनके साथ 2 क्रू मेंबर बाहर कार में उनका इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां उस गांव में चले गए ताकि वो अपना टास्क पूरा कर सके। ये तीनों लड़कियां अब अलग अलग हो जाती है। यहाँ पर रूबीना की प्लान थी कि वो एक घर के कोने में बैठ के सारा रात गुजारेगी और वो ऐसा ही कर रही थी। ये घर और उसके आसपास का मंदिर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा रिनोवेट किया जा रहा था और शाम के वक्त वहाँ पर किसी वर्कर का भी होना माना था। यहाँ पर सभी एक्टिविटी चेक करने के लिए कैमरा लगे हुए थे और शो मेंबर के पास भी नाइट विजन कैमरा, फ्लैशलाइट ये सब भी थी। अब रात में करीब 2 बजे तक सभी अपना बेस्ट दे रहे थे, यानी कि ना ही कोई लड़की डर रही थी और ना कोई एक्टिविटी हो रही थी। अब जिस घर में रूबीना थी वो घर काफी पुराना और टूटा फूटा था। तो कुछ देर वहाँ रहने के बाद एक तेज हवा बहने लगती है। रूबीना को ऐसा लग रहा था कि कोई उसको सामने से देख रहा है और इसके कुछ ही देर बाद रूबीना को क्रू मेंबर डैनी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसको कह रहा था कि शो खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि शो तो कल सुबह खत्म होने वाला था। साथ ही रूल के मुताबिक डैनी को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। रूबीना जब डैनी से पूछने के लिए बाहर आती है तो बाहर उसे कोई भी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर रूबीना को ऐसा लगा कि सचमुच का शो शायद खत्म हो गई है, तो इसीलिए वो मेन एरिया की तरफ जाने लगी और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि तुम जीत गई हो। ये सुनते ही रूबीना बहुत ही डर गई और एक धीमी सी रोशनी में वो अपने पीछे एक काले साया को देखती है जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसके बाद रूबीना बिल्कुल गायब हो गई और कई घंटों तक उसका कोई पता नहीं चला। ऐसे में उस शो को रोकना पड़ा और सीसीटीवी में उसका आखिरी फुटेज दिखा गया जहाँ पर वो डैनियल की नाम लेते हुए बाहर आई थी। पर रियलिटी में तो डैनियल अपने टीम मेंबर के साथ पूरा टाइम था। अब काफी खोजबीन के बाद कुलधरा से कई किलोमीटर दूर रूबीना उन्हें एक झाड़ियों के बीच बेहोशी की हालत में मिली। इस घटना के बाद एमटीवी की वो शो गर्ल्स नाइट आउट को बंद करवा दिया गया और ये केस लोगों के मन में आज भी खौफ की तरह बैठ गया है। ये केस अब यहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। 2011 में गौरव सर आज तक की टीम के साथ और अपने टीम मेंबर राज को लेकर फिर से कुलधरा में आई थी। इस बार रात में ठीक 12:25 में 3 कैमरा में दिक्कतें आनी शुरू हो गई और ईवीएफ मीटर भी स्पाइक करने लगा। ये स्पाइक एक क्लियर इंडिकेशन थी कि यहाँ पर कोई अननेचुरल चीजें हो रही है। अब हैरानी की बात यह थी कि यहाँ पर सभी गैजेट एकदम नए थे, लेकिन एक साथ सभी गैजेट खराब होना ये इम्पॉसिबल था। उधर गौरव सर अपने गैजेट के जरिए आवाज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, तो उसी टाइम कुछ स्पिरिट उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है। दूसरी तरफ सीसीटीवी कैमरा खराब होने की वजह ढूंढने के लिए
राज अपना नाइट विजन कैमरा लेके ढूंढने लग गया। कुछ टाइम बाद उसे अचानक एक आदमी की साया एक झोपड़ी के पास होते हुए महसूस हुआ। ये जो साया था वो राज को उसके नाम से बहुत ही जोर से पुकारा। तब राज जैसे ही उसके तरफ मुड़ा वो साया एकदम से गायब हो गया। सुबह 3:30 बजे सभी उस जगह से बाहर निकले थे, लेकिन जब वो अपने गाड़ी के पास पहुंचा तो सभी के सभी हैरान रह गए। उनके गाड़ी के मिरर में 2 छोटे छोटे हैंडप्रिंट मिले थे। ये दिखने में 4-5 साल बच्चे का था, पर यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता था और ऐसे में एक छोटे बच्चे का वहां पर आना इम्पॉसिबल था। साथ ही उन टीम मेंबर्स ने रात में कई अबनॉर्मल चीजें देखी थी। सभी मिलके इन चीजों को डिस्कस करने लग गई थी, पर इसी बीच यहाँ पर और एक भयानक हादसा हो जाता है। अचानक उनके कार के इंजन में आग लग जाता है और वो पूरा कार जल जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद राज ने बताया कि हिंदुस्तान में इससे ज्यादा खतरनाक जगह और कोई नहीं है। सभी टीम मेंबर दूसरे गाड़ी में बैठ के जाते जाते ये समझ गए थे कि कुलधारा की आत्माओं को हल्के में लेना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो जय हिंद दोस्तों।